सो हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो दिस इज स्वरा, योर पीडियाट्रिक एडुकेटर, और आज हम बात करने वाले हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप OSSC 5989 पोस्ट के लिए फाइट करना चाह रहे हो या सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सिलेबस के बारे में जान लेना। अब सिलेबस तो आपको पहले ही भी बताया जा चुका है कि आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन से क्या आएगा, नर्सिंग पोर्शन से क्या आएगा, क्लिनिकल पोर्शन से क्या आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन से क्या आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के सवाल ये थे कि मैम जो 25 नंबर के आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से आने वाले हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या टॉपिक्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि हम इन 25 नंबर पे भी बहुत बेहतर तरीके से कमांड कर पाए। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको इस चीज में डाउट था। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आखिर किस टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं और टॉपिक्स क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो अगर सबसे पहले यहां पर बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि यहां पर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो भाई आपका 25 मार्क्स जो है जहां से आने वाला है, ये आपका आएगा प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से। और ये प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आपके आएंगे। सबसे पहला आपको क्लिनिकल बेस्ड पॉइंट्स पर क्या करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा। अब ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो ICU से रिलेटेड, क्रिटिकल केयर से रिलेटेड, HDU से रिलेटेड, NICU से रिलेटेड जितने भी आपके इमरजेंसी कंडीशंस बनते हैं, उन सारे ही ट्रॉमेटिक या फिर इमरजेंसी कंडीशंस के बिहाफ पे जो आप क्लिनिकल अप्रोच करते हो, वो क्वेश्चंस आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो प्रोसीजर्स हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपकी डायग्नोसिस हो गई कि किस टाइप के आपके डायग्नोसिस पेशेंट्स में होने वाली है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं या फिर प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल द फंडामेंटल जो है आपको नॉलेज होना चाहिए पूरे के पूरे इमरजेंसी केसेस को लेके, जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपका भाई प्रैक्टिकली फ्लूइड कैलकुलेशन क्या होता है, ड्रग कैलकुलेशन क्या होता है, ड्रग एरर्स क्या होते हैं, मेडिसिनल एरर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि आपके जितने भी स्केलिंग हो गए, जितने भी स्कोरिंग वाले टॉपिक्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, आपके पेन स्केल्स क्या होते हैं, फ्लैक स्केल्स क्या होते हैं, वॉन्ग बेकर स्केल्स क्या होते हैं, कौन से स्केल्स, कौन से स्कोरिंग कब कौन सी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि आपके जितने भी ड्रग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, एब्रिविएशंस से लेके आपके जितने भी फंडामेंटल क्लिनिकल अप्रोचेबल वाले क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रैक्टिकल में, चाहे वो डोज कैलकुलेशंस को लेके हो जाए, चाहे वो ड्रग कैलकुलेशंस को लेके हो जाए, चाहे आपके फ्लूइड कैलकुलेशंस को लेके हो जाए, चाहे TBSA के परसेंटेज को लेके ही क्यों ना हो जाए, इन सारी चीजों के बारे में आपसे बच्चे यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर प्रायोरिटी बेस्ड की बात करें तो प्रायोरिटी में आप लोगों को पता ही है कि नर्सिंग इंटरवेंशन और इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन, कि मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल की कैंसर की कंडीशन है, ठीक है, लैरिंजियल कैंसर की कंडीशन है, पेशेंट जो है वो एडमिट हो चुका है, ऑपरेशन होने वाला है, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए प्री ऑप कंडीशन में, इंटर ऑप कंडीशन में और पोस्ट ऑप जो है आपका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्या क्या प्रायोरिटी बेस आपके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने चाहिए, इस बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पुट ऑन किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था। अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई क्रिटिकल केयर कंडीशन हो सकती है, मान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है पेशेंट को, अब कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में आपका जो मेडिकली इंटरवेंशन और प्लानिंग होगी वो किस बिहाफ पे होगी, किस प्रायोरिटी पे होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग रोल, नर्सिंग प्रायोरिटी, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे प्रोसीजर, जैसे कि आपकी कीमोथेरेपी क्या होती है, आपकी कार्डियो जो है कैथेटराइजेशन क्या होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, फिर आप बोल दो कि आपके जितने भी इन्फेक्शियस कंट्रोल कंडीशंस होते हैं वो सारे कंडीशंस आपके हो गए, जितने भी आपके फ्लूइड हो गए, जितने भी आपके ड्रग्स हो गए, उन सारे का इंप्लीमेंटेशन किस बिहाफ पे किया जाता है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हायर हैं। प्रायोरिटी एक्शंस वाले क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेशन रिकॉग्निशन, मतलब आपको कंडीशन में से कॉम्प्लिकेशंस क्या निकल के आ सकता है, क्या हाई रिस्क हो सकता है कंडीशन का, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, जब आपने खुद ने क्लिनिकल अप्रोच कभी कर रखा होगा और आपको प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो डेवलप करके आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। यहां पर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपने देखा है डोज कैलकुलेशन, स्कोर के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, फ्लूइड कैलकुलेशंस जो भी हो गए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ड्रग कैलकुलेशंस हो गए। तो इनके जितने भी
फॉर्मूला होते हैं उन फॉर्मूला को इंटरवेंट करके आप किस तरीके से कंडीशन को इंप्लीमेंट करोगे और किस तरीके से आप उसका आंसर निकाल के लेके आओगे। इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, जितने भी आपके मैनुअर हो गए बच्चों, उन मैनुअर में कौन कौन सी इक्विपमेंट जो है या फिर आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, उन सारे आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स के बिहाफ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बेसिक उसका भी नॉलेज जो है वो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाइक आपके ऑल द प्रोसीजर्स को इंक्लूड कर लीजिए, एडमिशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, आपके ट्रॉमा की कंडीशंस की क्या प्रायोरिटीज होती हैं, आपकी जो है पोस्ट ऑफ, प्री ऑफ, इंट्रा ऑफ की कंडीशंस में क्या प्रायोरिटीज होती हैं, या फिर आप बोलो एनेमा का इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर आप बोल लो कि किसी भी टाइप का XYZ जो भी है, ठीक है, आपकी जितने भी टाइप के प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर किस कंडीशन में किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और क्या प्रायोरिटी होती है उसकी एथिकल एक प्रिंसिपल के अंतर्गत, तो इन सारे बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस 25 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बेसिक नर्सिंग जो है वो तो सारे ही बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट बताया गया है सारे ही मेजर पोर्शन से आप कवर, मेजर एंड माइनर, ठीक है, सारे ही आप क्या करेंगे, नर्सिंग वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है। आप हो सकता है कि जो नॉन नर्सिंग का पैटर्न दिया गया है उस नॉन नर्सिंग के भी क्वेश्चंस को कर लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आएगी आपके जो भी प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएंगे ना बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये थोड़े से आपके डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़े से फॉर्म्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, इसलिए मैं बोल सकती हूं कि यहां पर आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको ये 25 नंबर जो है वो बनाने के लिए इस पर बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आप इस चीज को करोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से यहां पर एक चीज बता देती हूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों। यहां पर देखना है कि भाई आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कहां पे और किस तरीके से आपको स्टडी जो है वो करनी है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये स्टडी करने के लिए आपको करना पड़ेगा नर्सिंग अड्डा का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही ऐप आप क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तुरंत के तुरंत आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर आपके नर्सिंग अड्डा का अगर ऑफिशियल ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, नर्सिंग अड्डा का आपने ऑफिशियल ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल क्रोम पे आप जैसे ही जाते हो, ठीक है, गूगल क्रोम पे आप जैसे ही जाते हैं आप देख पाइएगा कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐप, ठीक है, जो ऐप हमारा है नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 24/7। अब इसको जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये जो थोड़ी देर के लिए है इसको हम हटा लेते हैं। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, बाहर जाना है, ठीक है, और जैसे ही हम एक नॉर्मल पेज पे आते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247, ठीक है, टाइप करोगे। अब यहां पर जैसे ही टाइप करोगे आप देख पाइएगा कि ये जो बैच है ये बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, यहां पर अड्डा 24/7 हमने टाइप कर दिया, इसको जैसे ही ये आपको इनलार्जमेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, नर्सिंग अड्डा टाइप करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको क्लासेस जो हैं वो इस टाइप से बैचेस देखने को मिल रहा है। अब आप या तो क्या कर सकते हो, नर्सिंग महापैक पे अवेल कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपका नर्सिंग महापैक में आपको सारे ही क्लासेस और सारे ही एग्जाम्स का कंबाइंड सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंटर कूपन कोड डालोगे, और जैसे ही एंटर कूपन कोड डालते हैं, अगर आप यहां पर कूपन कोड लगा सकते हैं तो YT54 इंट्रोड्यूस करिएगा, ठीक है, जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हो आप YT54 आप देख पाओगे कि कुछ आपको रीजनेबल अमाउंट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको करना ये है कि अगर आप स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आप OSSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका उत्कल बैच जो है, रिफ्रेश बैच आपका स्टार्ट करने वाले हैं हम 3 जुलाई से। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जो
कलिंगा बैच था हमारा पहला वाला बैच, वो फुलफिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमें एक दूसरा बैच जो है वो निकालना पड़ा। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी बच्चे अभी सोच ही रहे थे, ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेट हो चुका था, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। फटाफट से आपको करना है एंटर कूपन कोड उत्कल बैच में YT54 और आपको बहुत अच्छे रीजनेबल अमाउंट के साथ ये बैच देखने को मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सिनेरियो क्वेश्चंस, OSSC के रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।